तो देखो दोस्तों, अभी हम लोगों ने जो है कंप्लेंट कर दी है रजिस्टर्ड। ये देखो आज ही का डेट है। पाएगा नहीं, मैं पूछता हूँ ना मैनेजर से। देखिए, पूछ के मैनेजर से ऑर्डर लेके जाइएगा। कंप्लेंट करते नहीं है साधारण। नहीं भाई, मैं आपको देखा था उसी समय वीडियो। तो आप लोग देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें चावल दिया गया है, इसमें ये कर सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप लोग खाना पीना जो है ना घर से लेकर। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत करता हूँ आप लोगों को फिर से मेरे एक और नई रेल यात्रा के साथ। तो आज की जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 12334 प्रयागराज रामबाग से चलकर हावड़ा तक जाने वाली विभूति सुपरफास्ट एक्सप्रेस में जी आज हम लोग की जर्नी होने वाली है। इस ट्रेन की जो जर्नी है वो लगभग आपसे 3 महीने पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था। जिस दिन इसका पहला LHB रन हुआ था उस दिन क्या बवाल तांडव मचाई थी इस गाड़ी ने, जिस दिन पहला LHB रन हुआ था। तो आज की जो जर्नी है वो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वाराणसी जंक्शन से शुरू कर रहे हैं, ना कि हम लोग प्रयागराज रामबाग से शुरू कर रहे हैं। वाराणसी जंक्शन से चल के हावड़ा तक हम लोग चलने वाले इस गाड़ी में। देखते 3 महीने के बाद इस गाड़ी का कंडीशन क्या रहता है, पंचुअल रहती कि नहीं, कितना तांडव मचाते हैं दिखाएंगे। तो अब जर्नी की जो शुरुआत करते हैं, हाथ में बस 5 मिनट रह गया है और हम लोग खड़े हैं। देख सकते हैं आप लोग वाराणसी जंक्शन के जस्ट सामने हम लोग खड़े हैं। आप लोग को पहले एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, यही है अपना वाराणसी जंक्शन का ये मेन एंट्री बिल्डिंग है। उधर से आप लोग एंट्री कर सकते हैं। और इधर है अपना ये जो रोप पे बना गया प्रोजेक्ट बना रहा है सरकार ने, वो वही है। यही है अपना रोप पे प्रोजेक्ट जो कि वाराणसी में बन रहा है। तो यही है अपना मेन स्टेशन बिल्डिंग, जहाँ से आप लोग एंट्री कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं और अपना ट्रेन आप लोग पकड़ सकते हैं। तो चलिए आप अंदर चलते हैं। हाथ में बस 5 मिनट रह गए, अंदर चलते हैं, फिर आप लोगों से बातचीत करते हैं, ट्रेन का अराइवल लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं डिपार्चर, फिर ब्लॉग को जो है आगे की तरफ बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर अपना विभूति एक्सप्रेस का जो है अराइवल जो है हो चुका है। ये देखिए, ये रही अपनी अराइवल जो है हो चुका है। ये देखिए, प्रयागराज रामबाग से हावड़ा विभूति एक्सप्रेस। चलिए अपनी कोच में पहले चलते हैं। अपना कोच है वैसे आज S2, सामने चलते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। देख लो, यही है आज की अपनी कोच S2। इसी में जो है अपनी जर्नी होने वाली है। स्लीपर क्लास है, स्लीपर क्लास में आज हम लोग जर्नी करने वाले। S2 की कोच है, सीट है अपना 79 साइड और अपनी फेवरेट सीट मिली है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, फिर आप लोगों को दिखाते हैं अपनी कोच। बस ये है अपनी बोर्ड, देख लो, प्रयागराज रामबाग से चलकर हावड़ा विभूति एक्सप्रेस। इसमें हम लोग S2 की कोच, इसमें हम लोग ट्रैवल करने वाले। तो वो रहे एंट्रेंस, चलते हैं अपनी सीट में पहले, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं बाकी की जर्नी। चलिए दोस्तों, यही आज अपनी सीट 79 वाला है, साइड लोअर है। इसी में आज अपनी जर्नी होने वाली, अपनी फेवरेट सीट है, तो इसी में आज अपनी होने वाली है हावड़ा तक साइड लोअर में। तो चलिए दोस्तों बैठते हैं और दिखाते हैं पहले अपना डिपार्चर। वैसे दोस्तों टाइम देख लो, टाइम हो रहा है 5:58 हो रहा है। गाड़ी जो है अपनी राइट टाइम पे आके लगी है और यहाँ पर 6:05 पे जो अपना डिपार्चर है अभी हो गया 5:59 हो गया और जर्नी होने वाली है। 6 बजे डिपार्चर है इसका, 6:05 पे। देखते हैं कब तक डिपार्चर लेती है। चलिए दोस्तों, लो भाई, अपनी डिपार्चर जो हो चुकी है वाराणसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। ये तक अपनी बोर्ड लगी है वाराणसी जंक्शन। आप बोलोगे करेगा? बी में उसका बी है ना, उसका बी है ना।
कि मिल पाएगा? नहीं मैं पूछता हूँ ना मैनेजर से। देखिए पूछ के मैनेजर से ऑर्डर लेके जाइएगा स्टैंडर्ड वेज मिल का। तो दोस्तों अभी देखिए अपनी गाड़ी में जो है साइड पेंट्री वाला है, आपने वो क्लिप दिखाई होगा। सो अभी हम लोगों ने स्टैंडर्ड वेज मिल का ऑर्डर देने की कोशिश की, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अब बोला गया कि मैनेजर से पूछ के फिर ऑर्डर लेंगे। अब देखते हैं, अगर नहीं ऑर्डर लेते हैं वही 139 पे अपना है ही, मारेंगे कंप्लेन फिर दोबारा, आप लोगों को भी दिखाएंगे फिर कैसा कैसा क्या होता है। चलिए दोस्तों, वैसे अभी हम लोग पहुंच चुके हैं काशी, देख सकते हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं काशी रेलवे स्टेशन। ये कुछ काशी रेलवे स्टेशन के बाहर है। वैसे देखते हैं ये ऑर्डर लेते हैं कि नहीं, फिर बाकी का दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखो दोस्तों, अभी हम लोगों ने जो है कंप्लेन कर दी है रजिस्टर्ड। ये देखो आज ही का डेट है, आ गया है 6:30 पे। अभी टाइम देख लो, हो रहा है 6:30। अभी हम लोगों ने कंप्लेन रजिस्टर कर दिया। थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग योर रेल मदद रिफरेंस। रेल मदद में हम लोग कर दिए है कंप्लेन रजिस्टर। अब देखते हैं ये लोग फिर से आएंगे गिड़गिड़ाते हुए। अब वही सेम कहानी होने वाला है, आप लोगों को तो पता ही है। चलिए अब दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या होता है। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों लगभग 138 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अभी अपनी विभूति एक्सप्रेस जो है पहुंच गए अपनी 5वां ऑफिशियल हॉल्ट, जो कि है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है आपका DDU। इस रेलवे स्टेशन को जो है पहले आप लोग मुगल सराय नाम से भी हम लोग जानते थे, लेकिन उसका रीनेम करके इसको कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। इस रेलवे स्टेशन में जो है 8 रेलवे प्लेटफॉर्म्स मौजूद है। यहाँ पर जो है रोजाना 300 से भी अधिक ट्रेन आके यहाँ पर डेली हॉल्ट करती है। तो ये थी कुछ पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के बारे में जानकारी। सो अभी अपनी गाड़ी आके लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और अपनी टाइम देख लो 6 हो रहा है 45 मिनट अभी टाइम हो रहा है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय में आप लोगों को वाटर वेंडिंग मशीन, खाने पीने का काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप लोगों को हर मेजर रेलवे स्टेशन पे होता ही है। वैसे इधर बगल में अपना खड़ी है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, आनंद विहार से चल के कामाख्या तक चलने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। यहाँ आके लगी यहाँ पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो बस यहाँ पर अपनी गाड़ी का बस 5 मिनट का हॉल्ट है। अब चलते हैं ट्रेन में। वैसे कंप्लेन किए अभी तक उसके लिए रिगार्डिंग कुछ आया नहीं है। जैसे ही आते हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओवर चार्जिंग जो हुआ है ना भाई, 150 का वेज थाली बेचा जा रहा है। कह रहा है कि होटल से खाना बाप रे, देखते हैं भाई साहब 80 वाला थाली तो मिल ही नहीं रहा है, सीधा मना कर दिया है।
देखते हैं, कंप्लेन कर दिए। अब जैसे ही आता है आदमी दिखाते हैं आप लोग को आने वाला ट्विस्ट। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को बाकी के जर्नी। चलिए ना भैया एक भेज ना। स्टैंडर्ड वेज। ठीक है, और बोले थे ये नंबर पर कंप्लेन वापस। आपको नहीं मिलता तब ना भैया, आपको तो मैं अभी आपको उसको तो मैं बोल दिया मिल जाएगा यार। ये नंबर लिखिए आप। ऐसे कहाँ से है? स्टाफ कम है ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कहाँ डालना है बताइए? 85। कहाँ डालना है? व्हाट्सएप पे? हाँ वो नहीं, मैसेज डायरेक्ट कीजिएगा, डायल कीजिए ना नंबर आप। बताइए। 85 एक मिनट भैया। 8595 93 36। एक मिनट भैया, गलती हो गई। जात ही चल लेके ना साला। फिर से भैया कट कीजिए। 85 95 93 67 21। अपना PNR नंबर डालिएगा भैया, ठीक है। जैसे PNR नंबर डाल के उसके बाद माई प्रॉब्लम सॉल्व। पानी बोतल। अच्छा, हम नहीं बोले थे उस समय कि भैया चाह रहे आज होगा काम फिर हो गया भैया। नूर को मैं बोला कि जाके बोल दो यार, खाना उसको मिल जाएगा यार। तो पागल साला एकदम उधर चला गया यार। खाना वो स्पेशल थाली का ले जाए कर दिया प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं भैया, एक साथ कीजिए। जैसे एक साथ जैसे PNR तो पहले नंबर लिखिए, PNR नंबर लिखिए, फिर नंबर लिखिए, उसके बाद माई प्रॉब्लम इज सॉल्व लिखिए एक साथ। S2 क्या बोल रहा था? चिप्स एक पैकेट ले लेता भाई, अभी चिप्स लगेगा। मैं क्या करेगा, खाना ऑर्डर लगाएगा ये क्या? देखिए है ना? हाँ भैया ठीक है ना? हाँ 70 नंबर सीट नंबर। देखिए वैसे तो हम कंप्लेन करते नहीं हैं साधारण। नहीं भाई, मैं आपको देखा था उसी समय। वीडियो लाइए ना, थोड़ा फोटो खींचना वीडियो। मैं इसको भी बोला है कि देखो भाई आज वीडियो बन रहा है, क्यों कंप्लेन होगा। अक्सर ये सब होते रहता है भैया, आप क्या बोले। अगर वो पहले ही पता है, अगर वो पता है 150 वाला थाली वो बेचे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई डिमांड कर रहा है, हाँ डिमांड कर रहा है, उसको दो ना। तो मैं उसको बोला कि जाके दे दो। हम जान रहा था कि आप ही वो हम पहले बोला है कि हमको मैनेजर से बात करना है। हाँ। ठीक है, आप कंप्लेन पहले करने का हमको जरूरत ही नहीं है कि आपसे पहले बात कर लेते तब कर। वो हमको क्या बोला, गाड़ी में मैनेजर ही नहीं है। बताइए, अब वो झूठ बोल के गया हमको
हम बोले कि कंप्लेंट डाल देंगे फिर। हम उसको पहले ही बताया कि आप मैनेजर को बुला दीजिए, हम उनसे बात कर लेंगे। आपको बेचना नहीं है वो आपकी बात है, ठीक है भैया, आप मैनेजर को बोल दीजिए। मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो दिलदार नगर के थोड़ा वेट कीजिएगा सर, 8 मिनट, ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों लगभग 182 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अभी अपनी ट्रेन जो है पहुंच चुकी है जमानिया रेलवे स्टेशन। जमानिया जो कि आते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे की दानापुर डिवीज़न में। यहां पर अपनी ट्रेन जो है लगभग आके लगी है लगभग वही 6 मिनट के डिले के साथ। और ये जो रेलवे स्टेशन है ये NSD 5 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। और बस यही थी जमानिया। यहाँ पर बस 3 प्लेटफॉर्म मौजूद है बस। और अभी गाड़ी में चढ़ते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं डिपार्चर। और वैसे पिछला क्लिप जो आप लोगों को मैंने दिखाया तो वो था कि पेंट्री की मैनेजर आए थे, वही सेम वही बात कि कंप्लेंट वापस ले ली। हमने ले भी ली क्योंकि बेचारा आके रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो हमने वो कंप्लेंट वापस ले ली। और हम लोग को बोला गया कि दिलदार नगर के बाद हम लोग को जो डिनर जो है ना वो हम लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो कुछ यही थी, आप लोगों को मैंने क्लिप दिखाई आई। और बाकी अभी चलते हैं। वैसे यहाँ पर बस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, तो अब चलते हैं फिर दिखाते हैं डिपार्चर और आगे को बढ़ाते हैं अपनी जर्नी को। चलिए दोस्तों।
तो दोस्तों लगभग 232 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब अपनी ट्रेन जो है पहुंच चुकी है बक्सर, जो कि आते हैं अपनी बिहार में। और बक्सर रेलवे स्टेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका स्टेशन कोड है BXR और यहाँ पर बस 3 रेलवे प्लेटफॉर्म्स है और यहाँ पर जो है लगभग 212 ट्रेन जो है डेली आकर हॉल्ट करती है और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है। ट्रेन जो है हम लोग को लगभग आके पहुँचाई है लगभग 15 मिनट की डिले के साथ। जी हाँ दोस्तों, और बक्सर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर आयरन ओर की रॉ मटेरियल जो है ना वो बड़ी पैमाने पे उत्पादन किया जाता है, तो इसीलिए अपना बक्सर फेमस बनता है। तो चलिए यही थी कुछ बक्सर रेलवे स्टेशन के बारे में जानकारी। तो अब चढ़ते हैं। वैसे यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और आप लोगों को आगे दिखाते हैं जर्नी। वैसे अपना खाना अभी तक आया नहीं है, जैसे आते आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए एक चीज़ देखिए दोस्तों, प्लेटफॉर्म जो है ना अपनी सीढ़ी से बहुत नीचे, अपनी फुटबोर्ड इधर है, प्लेटफॉर्म उधर बहुत नीचे है। सो अगर आप लोग बक्सर में आते हैं और उतरते हैं तो थोड़ा ध्यान से उतरे क्योंकि बीच में बड़ा गैप भी है और प्लेटफॉर्म बड़ा नीचे है। वैसे अपना डिपार्चर हो चुका है बक्सर से। ये देखिए अपना डिपार्चर हो गया बक्सर से। लगभग 2 मिनट गाड़ी रुकी और खुल गई। तो दोस्तों अभी हम लोग डिपार्ट कर चुके हैं बक्सर और इसके बाद आएगा आरा। अपना बीच में बहुत सारा इसका हॉल्ट है। इसको लगभग आप लोग कह सकते हैं कि पारिवारिक एक्सप्रेस आप लोग कह सकते हैं। बिहार वालों के लिए आप लोग कह सकते हैं कि ये पारिवारिक एक्सप्रेस बन जाता है क्योंकि जैसे ये DDU के बाद ये गाड़ी पूरा पटना तक लोकल ही बन जाता है। पटना तक छोड़िए, ये पूरा किउल, मुकामा, मधुपुर तक ये पूरा लोकल बना रहता है। और तो इसको हम लोग पारिवारिक एक्सप्रेस के नाम से भी बोल सकते हैं, जानते भी है। सो अब सीधा आप लोगों से मिलेंगे हम पटना में। तो चलिए दोस्तों अब बैठते अपनी सीट में, अब दिखाते हैं। वैसे अपना खाना आता तो बाकी वो तो दिखाते ही रहेंगे। चलिए तो दोस्तों देखिए अपना डिनर जो है वो आज का साइड पर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये रोटी दिया गया है इधर, इसको साइड पर रखते हैं और अंदर चावल है, दाल दिख रहा है। वैसे अगर खोलते हैं पहले इसको, फिर आप लोग को दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। सो आप लोग देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें चावल दिया गया है, इसमें ये की 2-4 सब्जी दिया गया है, सलाद है, मिठाई दिया गया है, इधर आलू मटर की सब्जी दिया गया है और ये दाल हो गया। साइड पेंटर का है तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्वालिटी कैसा ही होगा। आप लोगों को दिखाना था तो इसीलिए हम लोगों ने परचेस कर लिया है। तो सब इसको खाते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं खाने के बाद। चलिए दोस्तों तो दोस्तों 339 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अभी अपनी गाड़ी जो है पहुंच चुकी है पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी जो है यहाँ पर आके पहुँचाई है हम लोगों को 40 मिनट की डिले के साथ। अपनी गाड़ी जो है यहाँ पर हम लोग को आके पहुँचाई है पटना जंक्शन, जिसके बारे में बात करो ये NSD 1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर 10 प्लेटफॉर्म जो है मौजूद है और पटना जो है बिहार की कैपिटल है, दी हार्ट ऑफ बिहार आप लोग कह सकते हैं। और बस यही है पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ जानकारी। यहाँ पर जो है 10 प्लेटफॉर्म्स मौजूद है। गाड़ी अब लोग इधर आके पहुँचाई है 40 मिनट डिले के साथ और अपनी गाड़ी आके लगी है यहाँ पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी गाड़ी को लगाई गई है। तो यही थी पटना जंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। अब यहाँ पर जो है इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। 10 मिनट का हॉल्ट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर लोको पायलट चेंज होंगे, असिस्टेंट लोको पायलट चेंज होंगे और गार्ड भी इस स्टेशन पर चेंज होंगे। बाकी वो जाएंगे हावड़ा तक। तो यही थी। और वैसे जो खाना पीना के बारे में अगर मैं बात करूँ, जो खाना पीना हम लोगों ने खाया है, तो खाना पीना आप लोग कह सकते हैं ठीक ठाक है। आप लोग ट्राई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप लोग खाना पीना जो है ना घर से लेकर ही चले, नहीं तो वाराणसी स्टेशन से आप लोग कैरी करके पैक करवा के आप लोग चले, क्योंकि साइड पेंट्री का खाना इस ट्रेन का उतना भी बढ़िया नहीं है जितना मतलब पेंट्री में। शायद पेंट्री का भी नहीं होता है, लेकिन इसका भी साइड पेंट्री है, तो मैं साइड पेंट्री का खाना कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। सो यही थी कुछ खाने पीने के बारे में जानकारी। 80 रुपया लिया गया, कंप्लेन हमने डाले, फिर मैनेजर आए, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। 80 वाली थाली हम लोग को प्रोवाइड कर दी गई। बाकी यही थी कुछ कहानी। और तो चलते हैं, अभी सोते हैं इसके बाद। और जो अपना पुराना रूट है पटना शहर हावड़ा वाला रूट, आप लोगों को तो पता ही है, मैंने गरीब रथ वाला ब्लॉग में आप लोगों को दिखाई था। तो यही है अपना आखिर वाला रूट है। इसके बाद हम सो जाएंगे क्योंकि रात के बज रहे 11। चलिए अब सोते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से सीधा सुबह, जहाँ पे भी नींद खुलेगी एकदम हावड़ा में ही शायद मिलेंगे। तो चलिए अब
ब्लॉग को जो है कंटिन्यू करते हैं आगे तक। चलिए पहले दिखाते हैं डिपार्चर। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं इस कोच के वॉशरूम में। तो वॉशरूम में आने के पहले देखिए ये होल्डर है, दरवाज़ा, ये कपड़ा टंगाने का होल्डर लॉक हो गया, ये होल्डर हो गया, ये लॉक हो गया। सामने में बड़ा साइज का मिरर, ऊपर लाइट लगा हुआ है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और ये बेसिन, टैप, पानी वगैरह आ रहा है, और ये फ्लश बटन, होल्डर, मग भी रखा हुआ है, और ये नीचे का कुछ कंडीशन ऐसा है। वैसे अगर आप लोग इसकी कंडीशन की बात करें तो एवरेज है, इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे छोटा रूट का गाड़ी है, फिर भी एवरेज ही करेंगे क्योंकि बदबू बड़ा मार रहा है भाई, तो इसी वजह से एवरेज ही है। तो अब चलिए अब सोते हैं। रात के बज चुके 11 लगभग, और सुबह में आपसे मिलेंगे जहाँ पे भी नींद खुलेगी। शायद हावड़ा में ही डायरेक्ट मिलेंगे, नहीं तो बर्धमान में मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सोते हैं, गुड नाइट। देख लिया क्रॉसिंग। गाड़ी जो है ना अपनी पहली एलएचबी रन में जो तांडव से चल रही थी, आज भी उसी अंदाज में ये चल रही है। भाई साहब आप लोगों ने देखा कि कितना तांडव मचा रहा है। ये वर्धमान से लेकर हावड़ा वाली बॉर्ड लाइन पे ये गाड़ी एलएचबी रन, पहला एलएचबी रन जैसे था उस दिन भी तांडव मचाएगी, आज भी तांडव मचा रही है। भाई साहब एलएचबी होने के बाद कोई भी गाड़ी हो ना वो तांडव मचाती है। चलिए अब बैठते हैं, सीधा आप लोगों से मिलते हैं हावड़ा में। चलिए तो
तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन हावड़ा। ट्रेन जो है हम लोग को पहुंचा है यहाँ पे वही 5 मिनट की डिले के साथ। सो इस ट्रेन के बारे में जो पंचुअलिटी है आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस ट्रेन का पंचुअलिटी कैसा है। ट्रेन हम लोग को 5 मिनट डिले पहुँचाई है। सो अगर मैं इस ट्रेन के ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। पूरा खाली था, वैसे ट्रेन उतना भीड़ भाड़ वाला नहीं था। और अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो खाना पीने इसमें साइड पेंट्री है, ओवर चार्जिंग होता है। 150 की थाली, 200 की अंडा थाली बेचा जा रहा है ट्रेन में। जी हाँ दोस्तों, उसको आप लोग कंप्लेन कीजिए, डिमांड कीजिए। अगर नहीं मिलता है तो कंप्लेन कीजिए, वही 139 पे कंप्लेन कीजिए, फिर आप लोग को सही रेट से खाना मिल जाएगा। तो यही थी कुछ ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस के बाद। और वॉशरूम की कंडीशन मैंने आपको दिखाई, मतलब ठीक ठाक था, लेकिन बस स्मेल मार रहा था, बस वही चीज़ है। बस ओवर ऐसे तो बाकी तो सब सही था। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी ठीक ठाक रहा। सुबह टाइम से पहुंचा भी दिया है। सो इस ब्लॉग को जो है यही तक रखते हैं। सी यू सून। तब तक अपना परिवार का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरह लगातार मेरे साथ जर्नी करते रहिए। सी यू सून। अंटिल देन, दिस इज दीपायन साइनिंग ऑफ फ्रॉम हावड़ा।